लेकिन अंदर से लॉक नहीं है। मैं घर के अंदर आ गया हूँ, तुम अपनी भाभी को संभालना। सत्येंद्र ने मैसेज भेजा। ठीक है, गुड लक। ओके, रक्षा ने जवाब दिया। इसके बाद सत्येंद्र ने 5 बजे के करीब रक्षा को मैसेज भेजा, काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। रक्षा ने जवाब दिया, ओके। पुलिस जांच शुरू हुई तो रक्षा ने सत्येंद्र को मैसेज भेजा, कहीं हम फंस न जाएं। सोने वाला जागकर गवाही नहीं देगा, परेशान मत हो। सत्येंद्र ने उसे तसल्ली दी थी। रक्षा का आखिरी मैसेज था। नौबस्ता पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी। एक मोटा दरोगा मुझे घूर रहा था, लगता है उसे कुछ शक हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सत्येंद्र और रक्षा ने फोन से बातचीत बंद कर दी थी। दोनों एक दूसरे को केवल एसएमएस कर रहे थे। सत्येंद्र ने रक्षा के आखिरी मैसेज के जवाब में कहा था, तुम मोबाइल के इनबॉक्स से सारे मैसेज डिलीट कर दो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं भी पुलिस के बारे में पता करता रहूंगा। इसके बाद पुलिस के लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसे अकाट्य सबूत मिल गए थे। पुलिस 6 जनवरी 2014 को रक्षा को उसके घर से हिरासत में लेकर थाना नौबस्ता ले आई। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो काफी देर तक वह इस मामले में अपना और सत्येंद्र का हाथ होने से इनकार करती रही। लेकिन जब पुलिस ने उसके द्वारा डिलीट किए गए मैसेजों को लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब रक्षा के पास सच उगलवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी चाची सुनीता की हत्या और लूट में सहयोग का अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को सत्येंद्र से प्यार होने से लेकर इस अपराध में शामिल होने तक की पूरी कहानी सुना दी। रक्षा के पिता रामप्रसाद की छोटी सी परचून की दुकान थी। उस दुकान से सिर्फ गुजरबसा हो पाती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद उसके पिताजी उसे पढ़ाना चाहते थे। वह महिला महाविद्यालय किदवईनगर से बीए कर रही थी। वह पढ़ने में ठीक थी। 2 साल पहले कोयलानगर की रहने वाली एक सहेली के यहाँ उसकी मुलाकात सत्येंद्र यादव से हुई तो वह उसके प्रेम में पड़ गई। सत्येंद्र यादव भी कोयलानगर के ही रहने वाले अमर सिंह का बेटा था। वह रक्षा की सहेली के यहाँ अक्सर आता जाता रहता था। इसी वजह से रक्षा से उसकी मुलाकात होने लगी थी। इन्हीं मुलाकातों में दोनों में आंख मिचौली शुरू हुई तो रक्षा बहकने लगी। आगे चलकर रक्षा और सत्येंद्र के बीच ऐसा आकर्षण बढ़ा कि बिना मिले उनका मन ही नहीं लगता था। दोनों मोबाइल पर भी लंबी लंबी बातें करते थे। इस तरह जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो इसके चर्चे मोहल्ले में होने लगे। रक्षा और सत्येंद्र यादव के प्यार की चर्चा रामप्रसाद के कानों में पड़ी तो वह हैरान रह गए। कॉलेज से लौटने पर उन्होंने बेटी से सत्येंद्र के बारे में पूछा तो उसने बिना किसी झिझक के सत्येंद्र से चल रहे अपने प्यार की बात स्वीकार कर ली। साथ ही उसने ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं और जल्दी ही शादी कर लेंगे। रक्षा की बात सुनकर रामप्रसाद हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उसी दिन अपने छोटे भाई राजकुमार के घर जाकर रक्षा और सत्येंद्र के बारे में बताकर कहा कि रक्षा कह रही है कि वह सत्येंद्र से शादी करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब राजकुमार और सुनीता ने गैरजाति के लड़के से शादी का विरोध करते हुए कहा, अब घर परिवार की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द रक्षा की शादी कर दी जाए। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतनी जल्दी उसकी शादी कर सकूं। रामप्रसाद ने अपनी आर्थिक तंगी बताकर हाथ खड़े किए तो सुनीता ने लखनऊ के एक लड़के का पता देकर कहा, आप वहां जाकर शादी तय कीजिए। शादी तो करनी ही है, हम लोग हर तरह से इस शादी में आपकी मदद करेंगे। रामप्रसाद लखनऊ पहुंचे और सुनीता द्वारा बताए लड़के को देखा। लड़का भी ठीक था और घर परिवार भी, इसलिए शादी तय कर दी। चौथे दिन तिलक चढ़ाकर विवाह की तारीख भी तय कर दी गई। जब इस बात की जानकारी रक्षा को हुई तो वह बौखला उठी। उसने रामप्रसाद से एक बार फिर सत्येंद्र से शादी की जिद की, लेकिन रामप्रसाद ने गैरजाति के लड़के से उसका विवाह करने से साफ मना कर दिया। रक्षा सत्येंद्र के वियोग में छटपटा रही थी। उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इसलिए किसी भी सूरत में वह उससे शादी करना चाहती थी। जब कोई राह नजर नहीं आई तो उसने सत्येंद्र के साथ भागकर शादी करने की योजना बनाई। लेकिन भागकर किसी अनजान शहर में रहने खाने के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी। इतने रुपए न सत्येंद्र के पास थे न रक्षा के पास। रुपए कहाँ से आए, दोनों इस बात पर विचार करने लगे। अचानक रक्षा के दिमाग में आया कि उसके चाचा राजकुमार गुप्ता के पास बहुत पैसा है। वह हमेशा घर पर 20-25 लाख रुपए रखे रहते हैं। अगर किसी तरह वे रुपए उसके हाथ लग जाएं तो वह आराम से सत्येंद्र के साथ भागकर अपनी अलग दुनिया बसा सकती है। रक्षा ने जब इस बात पर सत्येंद्र से सुझाव मांगा तो उसने भी हामी भर दी।
इसके बाद दोनों किसी भी तरह राजकुमार के घर से रुपए उड़ाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे विवाह की तारीख 24 फरवरी 2014